अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने पत्नी निकिता समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। मामले की जांच सभी पहलुओं से किए जाने का दावा भी हो रहा है, मगर जिन हालात में अतुल ने खुदकुशी की और जो आरोप लगाए गए वो बेहद गंभीर है। अतुल ने एक बड़ी शिकायत लेकर भी की है। आखिर कैसे अतुल तारीख पर तारीख से परेशान थे और उनके परिजन क्या सवाल उठा रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पत्नी की प्रताड़ना, कोर्ट केस ने उलझाया। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो तारीख पर तारीख ने किया अतुल को परेशान। तब हो जाता था, फिर बार बार केस डाल दिया जाता था मेरे बच्चे को। कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर। इंसाफ में देरी, सुसाइड की मजबूरी। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ की गुहार लगा रहे बूढ़े माँ बाप जवान बेटे की मौत से टूट चुके हैं। बेबस माँ रह रहकर अपने बेटे को याद करते हुए बेसुध हो रही है। बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अतुल ने पत्नी और उसके परिवार का टॉर्चर झेला, उससे बाहर निकलने की हर संभव कोशिश की, इंसाफ की उम्मीद के साथ अदालत की चौखट पर भी पहुंचा, लेकिन जब सब जगह से मायूस हो गया तो सुसाइड करने का खतरनाक फैसला कर लिया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तो कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। हुआ है ना कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी पैसा उसको छोड़ दिया। सुसाइड से पहले अतुल ने एक चार्ट भी तैयार किया जिसमें उसने पूरा रूटीन और हर काम का जिक्र किया। अतुल सुभाष ने चार्ट पर लिखा, सुसाइड से पहले नहाया, 108 बार भगवान शिव के नाम का जाप किया, कार, बाइक, फ्लैट की चाबियां फ्रिज पर रखी, सुसाइड नोट टेबल पर रखा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भेजा, कोर्ट को भेजे ईमेल में वीडियो और सुसाइड नोट की कॉपी अटैच की, वकील और परिजनों को मैसेज किया, फांसी लगाने के लिए रस्सी तैयार की। एक होनहार इंजीनियर की खुदकुशी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में कई बातों का जिक्र किया है। अतुल के परिजनों का दावा है कि जितना प्रताड़ित उसकी पत्नी करती थी, उतनी ही परेशानी उसे अदालत के रुख से भी थी। कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और मैंने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। बेटे की मौत के बाद बूढ़े पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। बेटे ने उन्हें बताया था कि 40 बार जौनपुर कोर्ट जाने के बाद भी समाधान नहीं निकला। एक धारा पर सुनवाई खत्म होती तो दूसरी धारा लगा दी जाती। अतुल कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुका था। पत्नी के उत्पीड़न से वो हमेशा टेंशन में रहता था। इतनी उलझन में होने के बाद भी उसने कभी कुछ नहीं बताया। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। अतुल ने खुदकुशी से पहले वीडियो और सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए, उसके आधार पर पत्नी और सास समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजन अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सिस्टम पर कई सवाल उठा रहे हैं। वो प्रोवोक कर रही थी कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो, इतना
तो सुसाइड क्यों नहीं कर लेता। तो जज जो बैठी हुई हैं वो हंस रही हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जज के सामने ये लाइन बोल रहे हो और जज हंस रही है। ये एक मेंटल टॉर्चर नहीं था तो क्या था। ये सिस्टम ऐसे अगर चलता है तो पता नहीं कैसे वो पद को निर्धारित किया जाता है कि वो जज का पद होना चाहिए। जज के पद का मतलब होता है न्याय जिसको मिलना चाहिए वो बेस्ड ऑन फैक्ट मिलना चाहिए। और अगर आप इस चीज़ से प्रोवोक करके ये चीज़ें करके अगर आप न्याय करना चाहते हो तो पता नहीं, या तो न्याय की कुर्सी जो है उस पर दाग लग रहे हैं अगर इस तरह से न्याय मिल रहा है। मामला सिर्फ एक इंजीनियर की खुदकुशी या प्रताड़ना का नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था का भी है। इसीलिए इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इंसाफ में देरी ने भी अतुल को सुसाइड के लिए मजबूर किया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।